खड़ा नहीं हुआ, पर फिर भी वहां पे उन्होंने समझदारी भरे कुछ जवाब दिए, लोगों ने उनको सीरियसली लेना शुरू किया और गुजरात में आने के बाद जो उनके ऊपर एक टैग लगा था सोशल मीडिया में, वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ। लेकिन अभी तक जो कुछ हो रहा था, पहले कि चुनाव होते थे, चुनाव में जाते जरूर थे, लेकिन नतीजे आने से पहले ही वो विदेश चले जाते थे और जितने भी उनके प्रवक्ता थे वो ये बताने में परेशान रहते थे कि राहुल गए तो गए कहां। लेकिन कम से कम इस बार ये कॉन्फिडेंस तो उनमें नजर आया है कि वो पूरे तौर पर गुजरात में अकेले के दम पर जो है पार्टी का पूरा प्रचार करते रहे। लेकिन इसको लगातार जारी रखना पड़ेगा, नहीं तो दीपक कुछ इससे हासिल नहीं होना है। ये जरूर है मॉरल बूस्टिंग के लिए कांग्रेस पार्टी कह सकती है कि हम 60 से जो है 80 सीटों पर आ गए हैं और हमने बीजेपी को 99 के चक्कर में फेर में डाल दिया है। और साथ ही आज पार्लियामेंट में जैसे हम लोग थे तो वहां पे कांग्रेस के लीडर्स का ये कहना था कि असल में तो हमारे साथ थे ही नहीं, हम तो 40-43 के लगभग थे और ज्यादातर तो वो बीजेपी के साथ चले गए थे हमारे विधायक, तो हम तो डबल पे पहुंच गए। आप बीजेपी को देखिए उस स्थिति में, तो दिल को खुश रखने के लिए तो ख्याल अच्छा है, लेकिन अब इस पे डटे रहेंगे तभी हम कह सकते हैं कि राहुल के लिए जो है ये नतीजे जो हैं, और खासकर गुजरात के नतीजे, क्योंकि हिमाचल में तो 2/3 बहुमत बीजेपी को मिल चुका है, तो उसका कुछ फायदा उठाया जा सकता है। दीपक। प्रेम शुक्ला जी, आपकी लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो क्या राहुल के गब्बर सिंह आज पूछेंगे कितने आदमी से खा लिया? मुझे लगता है कि गब्बर सिंह गोबर सिंह हो गए। तो पसगा और पसेरी का जो अंतर जब आप आदरणीय अमित शाह में और आदरणीय राहुल गांधी जी में तुलना करते हैं, तो हमारे यहाँ उत्तर भारत में, जैसे प्रकाश जी समझते होंगे, दीपक जी आप भी जानते होंगे, एक मापदंड होता है पसेरी और एक मापदंड होता है पसगा। तो पसगा और पसेरी का अंतर है। 2004 से राष्ट्रीय राजनीति में आदरणीय राहुल गांधी जी हैं और 2012 से तो उन्होंने नेतृत्व की कमान लगभग संभाली हुई है। और आदरणीय अमित शाह जी 2012 में राष्ट्रीय राजनीति में आते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले राहुल गांधी प्रयोग करते हैं, राहुल गांधी बुरी तरह से विफल होते हैं। अमित शाह जी जाते हैं 2012 में, 2014 2 वर्षों के भीतर भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटों को 73 सीटों में एनडीए की तब्दील करते हैं। 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में थी, उसको जो है एनडीए की 325 सीटों में 6.5 गुना की वृद्धि करते हैं। और ये 28 सीटों से 7 सीटों पर आते हैं जब दो युवकों की जोड़ी इनकी काम कर रही होती है। आदरणीय अमित शाह के नेतृत्व में, जैसा आपके जिन्होंने पहला नैरेटिव चलाया, सबसे कामयाब अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के सबसे नाकामयाब अध्यक्ष की अगर कहीं जो है मूल्यांकन किया जाएगा कांग्रेस के अध्यक्षों का, तो सबसे जो है भाई आप तो यही बोलोगे नाकामयाब अध्यक्ष के रूप में आएंगे वो। नहीं, वो तो सामने मैं आंकड़े दे रहा हूं ना भैया। आपके हाथ से तो यही बोलने का प्रमोशन राहुल जी के नेतृत्व में बिहार गया, अच्छा मैं महाराष्ट्र गया, जवाब दे दूं, उत्तराखंड गया, अभी हिमाचल प्रदेश भी चला गया। नहीं, जवाब दीजिएगा। अरे जल्दीबाजी अरे भाई साहब प्रेम शुक्ला जी, खूब झट कर जवाब दीजिए भाई साहब प्रेम शुक्ला जी, आपको भी बोलने दीजिएगा। कोई मना ही नहीं है, लेकिन मैं नहीं आप बोलिएगा ना, कोई मना थोड़े कर रहा हूं मैं। सिर्फ मैं मेरी बात पूरी कर लूं तो जो एक तरफ जो है आदरणीय राहुल गांधी है जिनके पास आजयों की सूची है, एक तरफ अमित शाह जी है जिनके पास विजय की सूची है। अब विजय और पराजय दोनों को अगर एक ही जो है तुला पर तौलना है तो तौला जा सकता है। शरण सिंह सप्पा जी जवाब दीजिए। नहीं, प्रेम शुक्ला जी ये भूल गए कि कांग्रेस पार्टी गुजरात के अंदर 43 सीटों पे थी राज्यसभा के चुनाव के समय में। 43 से हम 80 पे आ गए। बिहार में हमने बेहतर प्रदर्शन किया, जूनियर पार्टनर गोवा के अंदर हमारी सीटें, बिहार में जूनियर पार्टनर बन के बढ़ी। इन्होंने गलत नहीं वो, लेकिन सीटें तो बढ़ी ना दीपक चौरसिया जी, सीटें तो बढ़ी ना। मैं सीट बढ़ने की बात कर रहा हूं। अरे आपकी 51 सीटें थी, 61 सीटें थी और आपके कितने एमएलए राहुल गांधी के कारण छोड़ के गए? आपके कितने एमएलए राहुल गांधी के कारण छोड़ के गए? शंकर सिंह वाघेला राहुल गांधी के कारण छोड़ के गए। वही लगातार ये दलील दे रहे हैं कि हमारे भाई साहब जितने राज्यसभा मुझे बोलने तो दीजिए ना। आपकी दिक्कत ये है कि आप हमको बोलने नहीं देते हैं। देखिए गुजरात के अंदर भी जो कुछ हुआ है सब देखा है आपने। आज भारतीय जनता पार्टी जो 150 सीटें क्लेम करती थी वो आ गई 99 पे आ गई है। तो इनको ये भी तो समझना चाहिए ना कि गुजरात का एक तबका है जिसने इनके विकास के मॉडल को, इनके गुजरात के मॉडल को, इनके मोदी के मॉडल को कहीं ना कहीं रोका है।
उनको नहीं पसंद आया, उनको पता है कि ये जुमलेबाजी कर रहे हैं। और आप जहां तक ये बातें कर रहे हैं तो पंजाब कांग्रेस पार्टी ने वन साइड जीता है। परसों हमने जो कॉर्पोरेशन के चुनाव वहां पर हुए, नगर निगम के चुनाव हुए, वो भी वन साइड जीता है। तो महाराष्ट्र, अरे भाई साहब, अभी क्यों परेशान हो रहे? मैं आप उत्तर दे रहे थे तो मैं थोड़ी बोल रहा था। तो कांग्रेस पार्टी ने भी आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़त ली है। तो आप थोड़ी सहन शक्ति रखिए। और ये गुजरात के चुनाव के जरिए से श्री राहुल गांधी जी ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि आने वाले दिनों का जो 2019 का चुनाव होगा, जो 2019 का जो चुनाव होगा, उसके अंदर विपक्ष एक अच्छे रूप में उभरेगा और सबको लेकर के उभरेगा। और भारतीय जनता पार्टी को कोई 2019 का चुनाव केक वॉक नहीं होगा। ये मैसेज गुजरात के चुनाव से दे दिया है।